हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि हमने कल टेंस के प्रकार के बारे में देखा था, टेंस की परिभाषा डेफिनेशन के बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जो टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट टेंस, उसके जो पहला भाग है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण। साधारण यानी कि इस टेंस के अंदर कोई काम वर्तमान समय में होता है, लेकिन किस समय हो रहा है या किस समय होता है वो टाइम फिक्स नहीं होता है, यानी कि समय दिया हुआ होता नहीं है। वो टेंस है, वो कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि समय है वो फिक्स नहीं होगा। क्या फिक्स नहीं होगा? समय, टाइम, ये फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फिक्स। कि 2 बजे कर रहता है काम, कि 3 बजे काम करता है, ये सब क्या नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है। फिर मैं यदि बात करूं कि हिंदी में टेंस की पहचान कैसे करेंगे, कोई हिंदी का सेंटेंस आ गया तो इस टेंस की पहचान कैसे होगी कि ये सेंटेंस है, ये वाक्य है, वो सिंपल प्रेजेंट का है। तो उसके लिए क्या पहचान रहेगी? वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ इत्यादि शब्द हैं। वो हिंदी के वाक्य हैं, उनके अंत में ये शब्द आएंगे। तो अपने को इससे ये पहचान करनी है कि ये सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और उसी प्रकार से सेंटेंस को क्या करना है? हमने को क्रिएट करना है, सेंटेंस को बनाना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस ढांचा, बनावट, जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आवश्यकता अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? SIES लगाना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। तो हमने देखा यहाँ तक कि हिंदी के अंदर पहचान होती है ता है, ते हैं, ती हैं, ती हूँ, ता हूँ इत्यादि ये शब्द हैं, वो यदि आ जाए तो वह सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा कि सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस उसके साथ में आवश्यकता अनुसार SIES, यानी कि SIES का प्रयोग कहाँ होगा उसको उस हिसाब से उसका प्रयोग करने के बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। एक सेंटेंस यदि ले हम उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने लिख दिया कि रमेश और सुरेश फुटबॉल खेलते हैं। ये सेंटेंस, इसको हमें इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। वो ट्रांसलेट कैसे होगा? अब देखो हिंदी के अंदर ते हैं आ गया, और जैसे ही ते हैं देखा तो पता चल गया कि सेंटेंस कौन से टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जैसे ही पता चलता है, डायरेक्ट अपना दिमाग चलना चाहिए कि उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा था। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा था? सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? रमेश और सुरेश। तो मैं यहाँ लिखूँगा रमेश, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, रमेश एंड सुरेश। फिर अपने को क्या करना है? वर्ब। और वर्ब यानी कि क्रिया, कौन सी गतिविधि वो कर रहा है? तो वो खेल रहा है, खेलने की गतिविधि हो रही है। तो इसमें खेलना क्या है? वर्ब है। और खेलने को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। क्या कहते हैं? प्ले। अब मैं इसके साथ में SIES नहीं लगाऊंगा, क्योंकि रमेश और सुरेश कितने व्यक्ति हो गए? 2 व्यक्ति हो गए, और 2 व्यक्तियों के साथ प्लूरल में चली जाती है चीज़, बहुवचन में चली जाती है, तो उस सब्जेक्ट वर्ब के बाद है वो SIES का प्रयोग अपन नहीं करते हैं। प्ले लिखने के बाद वो क्या क्रिया कर रहा है? कौन सी क्रिया कर रहा है? ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा, वो आएगा अंत में। तो फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलते हैं,
तो फुटबॉल लिख देंगे। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आवश्यकता अनुसार एस या ई एस और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से सेंटेंस से वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब बड़ी क्लास के अंदर जाते हैं, 9th 10th 11th 12th, उनके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट वाले नहीं आते हैं, बल्कि करेक्ट वर्ब वाले आते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंकेट विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर अपने को टेंस की पहचान करनी पड़ती है और उसी हिसाब से वर्ब्स भरनी पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या है, एडवर्ब्स आती है, जो एडवर्ब्स अपने को टेंस की पहचान करने में क्या आती है, काम आती है। कौन कौन सी एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, जनरली, नेवर, सेल्डम, ऑन, और ऑन के बाद संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ भी हो सकता है। डेली, एवरी, एवरी के बाद भी एवरी मंथ भी आ सकता है, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी आफ्टरनून, कुछ भी आ सकता है। और यूजली, ये सारी क्या एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। यदि यह किसी सेंटेंस के अंदर आ जाए तो वह टेंस कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख लिया कि ही डेली एवरी मंडे। क्या लिखा कि ही, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गो। तो ही, फिर खाली जगह है, टू दिल्ली एवरी मंडे, और गो यानी जाना। तो अपने को पता चल गया कि एवरी, उसके बाद मंडे, यानी कि एवरी मंडे आया है, तो ये टेंस है वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे ही दिमाग में आता है, डायरेक्ट अपने को सेंटेंस का फॉर्मूला यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलना चाहिए। यानी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कहाँ दी हुई होती है, ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी दी हुई होती है। उसी को अपने को क्या करना है, वहाँ से उठाकर उस खाली जगह के अंदर भरना है, और वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। अब चूँकि ये ही है, ही यानी वह सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ मैं एस का प्रयोग करूँगा। देखो, वर्ब के साथ एस का प्रयोग किस प्रकार से होगा कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, कैसा है, एक वचन के अंदर कोई भी एक नाम आएगा, चाहे वो इंसान का हो सकता है, पशु का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। सिंगुलर नाउन के अंदर एक नाम आएगा, या फिर ही, सी और इट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है सिंपल प्रेजेंट के अंदर, तो वर्ब के साथ आप एस या एस का प्रयोग करोगे। इतनी चीज क्लियर कर लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है, समय फिक्स नहीं होता है। हिंदी में पहचान होती है वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, त्यों, आता है इत्यादि शब्द। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आवश्यकता अनुसार एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। एडवर्ब्स क्या हो जाएगी इसकी, ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, जनरली, नेवर, सेल्डम, ऑन, संडे, मंडे, कुछ भी, डेली, एवरी, यूजली आदि है वो इसकी एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है साथ में जुड़ने वाली क्रियाएं, जो इसके साथ में जिससे पहचान होती है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। वर्ब के साथ एस का प्रयोग कब करेंगे, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन ही, शी, इट हो तो एस या एस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। कब, जब कोई भी सेंटेंस किसका होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। ये चीज़ें नोट कीजिए, उसके बाद आगे का काम। तो वापस देखते हैं
इसके अलावा एडवर्ब्स सबने पढ़ ली। अब बात करते हैं कि और किस चीज़ से, और वे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से टिप्स हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ये सेंटेंस देखिए, तो हैबिचुअल फैक्ट या नेचुरल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट या नेचुरल फैक्ट। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? आदतन, कोई भी आदत वाला जो तथ्य है वो, या फिर नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक तथ्य, जो प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है वो तथ्य, वो तथ्य यदि हैं तो वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कैसे होगा? आदतन वाला, जैसे लिखा दिस पेपर appears, appears ना लिखूँ मैं, लिख दूँ पब्लिश एवरी मंडे। अब देखिए, दिस पेपर पब्लिश एवरी मंडे, ये जो पेपर हैं, ये जो अखबार हैं वो प्रत्येक मंडे को पब्लिश होता है, प्रकाशित होता है। ये भी क्या है? एक प्रकार का आदतन है, हैबिचुअल है कि प्रत्येक संडे मंडे को ही ये अखबार छपता है। इसके अलावा कोई प्राकृतिक तथ्य जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य है वो पूर्व में उगता है। तो ये कैसा है? नेचुरल फैक्ट है। कैसा फैक्ट है? नेचुरल, कि जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है। इसको अपन बदल नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं पूर्व से नहीं उगेगा, आज से दक्षिण से उगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्राकृतिक फैक्ट है। और प्राकृतिक फैक्ट जितने भी नेचुरल फैक्ट हैं उनके लिए कौन सा टेंस आता है प्रयोग में? वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अलावा ऑल प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें, और कहावतें आपको पता है क्या होती है? हमारे जो दादा दादी कहते थे, पुराने नाना नानी कहावतें सुनाते थे अपने को, लोकोक्तियाँ सुनाते थे, सेइंग, है ना। तो उनसे पहले प्रोवर्ब्स और सेइंग्स, उनसे पहले क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वो है, प्रोवर्ब्स में भी आएगा। कैसे? देखिए, जैसे कोई भी कहावत ले लेते हैं, मैंने ले लिया टाइम इज टाइड, टाइम इज टाइड, समय एक प्रवाह है, टाइम इज टाइड, वेट्स फॉर नन, यहाँ वेट एंड इंतजार करना, वेट्स फॉर नन, समय एक प्रवाह है जो किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इसके अलावा यदि बात करूँ मैं और प्रोवर्ब्स की, तो ऑनेस्टी स्पीक्स इटसेल्फ, ईमानदारी स्वयं बोलती है, ईमानदारी है वो स्वयं बोलती है। ये भी क्या एक प्रकार की प्रोवर्ब्स है, कहावत है कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो अपने आप कह देता है कि मैंने ये काम किया है। तो ईमानदारी खुद प्रकट हो जाती है कि वास्तव में ये। तो उन सभी प्रोवर्ब से पहले कौन सा टेंस होगा? अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। नोट कर लीजिए। बाकी ये तो बात की हमने टेंस के पहचान के बारे में। अब अगले वीडियो हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाना सीखेंगे टेंस के, ताकि जो 6th लेवल 7th लेवल 8th लेवल के बच्चे हैं उनको भी टेंस समझ में आ सके, किस प्रकार से सेंटेंस है वो क्रिएट होता है, किस प्रकार से वाक्य को हम हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में बनाना सीखेंगे। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस अपन कल बनाना सीखेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू।